पीएमसीएच में गई। आपको ये मालूम होना चाहिए 8 घंटा एक बच्ची जो उस हालत में, जो संगीन हालत में है, वो 8 घंटा एम्बुलेंस में उसको लाइन में लगा, मुझे लड़ करके अपना खून देना पड़ा। खून देने के लिए भी मुझे लड़ाई करना पड़ा उस बच्ची की जान बचाने के लिए। अंततः उस बच्ची की भी जान पीएमसीएच में। पहले इतवार के दिन मैं एक बूढ़ी औरत को सदर अस्पताल में लेकर गया, मैं खुद था। और वहां पर ले जाने के बाद जब उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी, उन्होंने साफ कहा कि मेरे पास ना डॉक्टर है और ना ऑक्सीजन है, मैं यहाँ पे नहीं, आप प्राइवेट अस्पताल। साफ अगर एक कदम गलत चले उस पर 100 तरह का फाइन लगती है। सरकार 100 तरह की गलत काम करे उसका कोई जिम्मेदारी नहीं। और मैं औरत मर चुकी है, आप उसमें गवाह है, आपने उसको कवर किया है और बायाप्ते मैंने उसको चिट्ठी भेजा। वो चिट्ठी भी मेरा सीएस से के पास, वो भी चिट्ठी है, सदर अस्पताल का केस है। उसने आए दिन बिहार में दलित और मुस्लिम पे हो रहे हत्या, बलात्कार जैसे घटनाएं बिहार में यह चरम सीमा पर है। आए हैं हम भीम आर्मी के नेता से इसी मुद्दा पे चर्चा करने। सबसे पहले स्वागत है आपको चैनल पे। आपका भी स्वागत है और जितने भी हमारे दर्शक जो हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखेंगे उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप इसमें किसको दोषी ठहरा रहे हैं, मतलब क्या कहेंगे इस पे? देखिए, दोषी तो हमेशा जो है वो गवर्निंग बॉडी होती है। जाहिर सी बात है कि जो कर्मी है वो सरकार के आदेश के तहत काम करती है, तो दोषी सरकार ज्यादा है और कर्मी के बारे में हम बहुत कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो आदेश के तहत करते हैं। अभी आप एक मामला देखे होंगे, हमारे कुरहनी के एक बच्ची के साथ में रेप हुआ और उसके बाद वो बच्ची उस चीज को झेल ली, मृत्यु से वहां पर वो लड़ ली। लेकिन जब उसको एसकेएमसीएच हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहां उसको जो है कोई इलाज नहीं हुआ। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार हुआ जिसको हम आपको बताएंगे। उसके बाद क्या हुआ, एसकेएमसीएच में और सदर अस्पताल में आजकल रेफर का खेल होता है। कोई भी पेशेंट जाए वो सीधे कह देते हैं कि मेरे पास डॉक्टर नहीं है, या फिर मेरे पास ऑक्सीजन नहीं, या मेरे पास साधन। आखिर रेफर क्यों किया जाता है? सुविधा नहीं होगा? नहीं, गवर्नमेंट सुविधा प्रोवाइड। और अगर सुविधा नहीं है तो इस पर मैं सख्त बात कर रहा हूँ, एक बिहार के अवाम की हैसियत से और एक अपने भीम आर्मी के संगठन के नेता की हैसियत से मैं सख्त बात कर रहा हूँ कि अगर सुविधा नहीं है तो फिर सरकार को जो है इस्तीफा देना, पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार के ऊपर केस करना चाहिए। चूंकि आप लायबल हो सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, सदर में, एसकेएमसीएच में या किसी में कोई प्राइवेट आदमी लायबल नहीं है वहां जो है ऑक्सीजन उपलब्ध करा दे, या वहां डॉक्टर की उपलब्धता करा दे, नर्सिंग स्टाफ की जो है उपलब्धता करा दे। ये प्राइवेट आदमी के हाथ में नहीं है। प्राइवेट आदमी ने आपके हाथ में दिया है चुन करके, तो ये सरकार की हाथ होती है, चुनी हुई सरकारों की हाथ होती है कि ये जो है वहां पर अपनी व्यवस्था को पब्लिक के अनुरूप जो है वो ठीक करे। और वहां पर जो है एक स्टैंडर्ड जो एक होता है, स्टैंडर्ड जो हर एक अस्पताल का होता है, उसमें वो डॉक्टर, स्टाफ, नर्सिंग, आईसीयू वगैरह जितना बेड वगैरह का सबका वो इंतजाम ये सरकार करे। अगर नहीं करती है तो फिर सरकार है किस काम के लिए? और सरकार इस चीज पर फेल है। आखिर उस बच्ची का क्या कसूर था? वो बच्ची अगर अपने जान से गई तो क्या वो अपने जान से गई? मतलब इलाज के कारण, इलाज न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हुई। एक रेप को तो वो झेल ली, लेकिन उसको इलाज नहीं मिला, उसको न्याय नहीं मिला, उसको न्यायिक तरीके से इलाज नहीं मिला और अंततः वो बच्ची जो है वो, ऐसा कहीं होता है कि आप रेफर कर दो, पीएमसीएच में गई। आपको ये मालूम होना चाहिए 8 घंटा एक बच्ची जो उस हालत में, जो संगीन हालत में है, वो 8 घंटा एम्बुलेंस में उसको लाइन में लगा के रखा और आपने उसका जो है फर्स्ट एड नहीं किया। और सरकार अभी भी शर्म नहीं है सरकार को, और अभी भी जो है सरकार जो कर रही है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया दे करके कि हम बहुत बड़ा अपने आप को फिर थपथपा रही है कि हमने न्याय कर दिया। आपने न्याय नहीं किया, बल्कि उस बच्ची के साथ अभी भी न्याय हो रहा है। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है स्वास्थ्य विभाग का मंगल पांडे जी हैं। मंगल पांडे जी ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? आखिर उस बच्ची का गुनाह क्या है? यही तो हम जानना चाहते हैं, यही तो हम आवाम को बताना चाहते हैं कि सारे आवाम, बिहार के सारे आवाम के साथ जो है ये सरकार नीतीश कुमार जुल्म कर रही है। चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी भी मसले में हो, स्वास्थ्य के मसले में हो, शिक्षा के मसले में हो,
आपको जो है पढ़ाई के मसले में हो, रोजगार के मसले में हो, बिहार के जनता पर पूरी तरीके से जुल्म कर रही है। यही तो हम बताना चाह रहे हैं, जो आप अभी कर रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं कि ये जुल्म कर रही है और जुल्म करने वाली सरकारों को नहीं रहना चाहिए। रमजान के मौके पे गया था, एक बच्ची का जो है किडनी फेल्यूर हो गया, ब्लड मैंने दिया है, आज भी कहे मैं रिकॉर्ड आपको दिखा सकता हूँ, जिस वक्त सरकार चाहे मैं सरकार को दिखा सकता हूँ। मुझे 20 मिनट बैठाया गया और उसके बाद जो है उसी पीएमसीएच में काउंटर को, डोर को बंद करके कहा गया कि अब टाइम खत्म हो गया। वो मानवता दिखाने के लिए भी मुझे सिस्टम से लड़ना पड़ा उस दिन। आप चाहे तो मैं रिकॉर्ड वहां के कैमरा में भी होगा, ब्लड के जो कैमरा है वहां, कि मुझे लड़ करके अपना खून देना पड़ा। खून देने के लिए भी मुझे लड़ाई करना पड़ा उस बच्ची की जान बचाने के लिए। अंततः उस बच्ची की भी जान पीएमसीएच में नहीं बची, वो मिला ही नहीं। लड़ाई होते होते जो है मेरा जो है 2 घंटे के बाद ब्लड लिया और उसका ऑपरेशन लेट हुआ और वो बच्ची मर गई। लेकिन मानवता दिखाने के लिए भी मुझे उस सिस्टम से लड़ना पड़ा। और ये कैसा सिस्टम है, ये सरकार को सोचना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को सोचना चाहिए। आप क्यों नहीं जो है यहाँ एसकेएमसीएच कॉलेज, इतनी बड़ी कॉलेज है, सदर अस्पताल इतने बड़े कॉलेज है, इतवार के दिन मैं प्रूफ कहूंगा, मेरे पास है वो पेशेंट। अगर सरकार मुझसे जानना चाहे तो मैं उस पेशेंट से भी मिला होगा। अभी 10 दिन पहले इतवार के दिन मैं एक बूढ़ी औरत को सदर अस्पताल में लेकर गया, मैं खुद था। और वहां पर ले जाने के बाद जब उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी, उन्होंने साफ कहा कि मेरे पास ना डॉक्टर है और ना ऑक्सीजन है, मैं यहाँ पे नहीं, आप प्राइवेट अस्पताल, साफ कहा। और मैं उसको सामने कर दूंगा, मैं उस औरत को भी, बूढ़ी औरत को भी सामने कर दूंगा। अंततः उनको ले जाकर के मैं यहीं पर एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में ले गया और तब जाकर के उसकी जान बची। आखिर आपके पास न ऑक्सीजन है, न दवा है, न स्टाफ है, न आपकी बात, सरकार की बात कोई डॉक्टर सुनता है, न स्टाफ सुनता है, तो फिर आप सरकार की, यही तो हम चाह रहे हैं। लगातार तो हम ये 20 साल से सुनते आ रहे हैं और 20 साल से सरकार भी है, नीतीश कुमार जी का 20 साल से सरकार भी है। उसमें लंबे समय तक मंगल पांडे जी ने स्वास्थ्य मंत्री भी रहा, फिर भी ये सिस्टम नहीं सुधार रहा। अब कब सुधरेगा? वही बात मैं कह रहा हूं कि मंगल पांडे जी, आपसे ये स्वास्थ्य विभाग नहीं सुधरने वाला है। तेजस्वी यादव जैसे आदमी आएंगे, जैसे उन्होंने सुधारा था। बात हकीकत है, मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूं और न मैं किसी पार्टी का जो है फॉलो करता हूं, आरजेडी को तो खास करके। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जैसा कोई एक आदमी आवे तो फिर यह स्वास्थ्य विभाग सुधर जाएगा। मंगल पांडे जी और नीतीश कुमार जी से स्वास्थ्य विभाग नहीं समझने वाला है। प्रशासन में डेली हत्या हो रही है, देखिए हर दिन गोली चल रही है। आज इस आपको 1 महीने के अंदर मुजफ्फरपुर में कम से कम 4-5 हत्या हुई है। आखिर कैसा कानून का राज है आपका? आप कौन सी जंगल की राज की बात पिछले 10 साल में जो लालू राज में 65,000 हत्या नहीं हुई, लेकिन इस 15-20 साल में आपने 65,000 और 1 लाख हत्या करवा दिया। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मेरा कानून का राज है। कतई नहीं नीतीश कुमार जी, आप हर मुद्दे पर फेल है। आप रोजगार के मुद्दे पर फेल है, आप जो है स्वास्थ्य के मुद्दे पर फेल है, आप शिक्षा के मामले में फेल है, आप हर मामले में फेल है। और जब आप तो स्वतः आपको अभी इस इलेक्शन का टाइम है, कम से कम आपको शर्म अख्तियार करते हुए खुद से इस्तीफा देना, पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे देना चाहिए और आना चाहिए पहले ही। इतना बड़ा घटना होने के बावजूद भी अभी तक न डिप्टी सुपरिटेंडेंट को बर्खास्त किया गया है, न सुपरिटेंडेंट को बर्खास्त किया गया है। आखिर क्यों? देखिए सरकार चुप्पी क्यों साध? देखिए सरकार जो है ना, ये जो है ना हर चीज के लिए पब्लिक को लायबल समझती है। वो सरकार जो है वो मंत्री को या किसी सरकारी अधिकारी को लायबल नहीं समझ। आप बिना हेलमेट के जाइए, आप बिना हेलमेट के जाइए, आपको लायबल, आप रिस्पॉन्सिबल है कि आपने हेलमेट नहीं पहना, आप पर चालान बांध देगी। और आपका एक्सीडेंट रोड टूटने की वजह से हो जाता है, उसका कौन लायबल हो कहेगी कि नहीं हम लायबल नहीं है। आपकी जान चली गई, लायबिलिटी को सरकार लेगी नहीं, ये नीतीश कुमार तो नहीं लेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये नीतीश कुमार की सरकार जब से ये 20 साल से है, हर एक चीज के लिए पब्लिक को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाती है। पब्लिक अगर एक कदम गलत चले, उस पर 100 तरह का फाइन लगती है। सरकार 100 तरह की गलत काम करे, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं। और जब आप किसी तरह के कोई जिम्मेदार ही नहीं हो, तो आप काहे के लिए मंत्री बनते हो, काहे के लिए जो है आप संतरी बनते हो। और 1 सप्ताह में लगातार 3 रेप और रेप करके हत्या करना, आपको क्या लग रहा नहीं है? अभी आपको शायद आपको कुछ पटना के बारे में मालूम नहीं है। नहीं, हम मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी मैं आप रेप कर रहे हैं, मर्डर तो ऐसे हो रहा है कि पटना मुख्यालय में एक नर्सिंग भाई पीएमसीएच के नर्सिंग स्टाफ को घर में घुस करके दिन दहाड़े 3 आदमी की हत्या कर दी गई आज, और इससे पहले भी हत्या हुई है। कहानी खौफ खत्म है। मतलब कि आप किसी भी सूरत में आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार में कानून का राज है। तो फिर जिम्मेवार कौन है? पहले कानून का राज था,
लेकिन ये 20 साल से ये जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं लालू जी के वक्त में बहुत अच्छा कानून का राज था और बहुत अच्छा उन्होंने शिक्षा को और हर एक चीज को जो है व्यवस्थित किया था और लोगों को भी व्यवस्थित किया था, अधिकार दिलाया था गरीबों को, और जो नीचे जो चौकी पर और जमीन पर बैठते थे उनको कुर्सी पर हक देने का। आज उन्हीं लोगों को फिर से ये लोग 20 साल के अंदर में जमीन पर बैठाने का काम कर रहे हैं। जिस चीज को लालू जी ने एक सुधारवाद किया था उसको ये लोग डिस्टर्ब करते हुए फिर से उस चीज को जो है धरातल पर जंगल वो एक्चुअल जो आज से हजारों साल पहले होता था उस परिस्थिति में ला रहे हैं। ये सरकार का यही मंशा है और यही काम कर रही है। हर एक जो है उसी पैटर्न पे आप देख रहे होंगे कि इसी पैटर्न पे चल रहा है। गरीब मारा जा रहा है, दलित भाई हमारे मारे जा रहे हैं, माइनॉरिटी का कोई हैसियत नहीं, जगह जगह जो है कोई बहाना लगा दीजिए, कुछ लिंचिंग, कभी जो है गाय के नाम पर लिंचिंग, अरे गाय के नाम पर आप लिंचिंग करते हैं, बकरी के नाम पर, खस्सी के नाम पर लिंचिंग करते हैं। सरकार आपकी है, 56 इंच के सेना के प्रधानमंत्री आपके हैं, आप क्यों नहीं जो है इसी गाय को जो है और इसी खस्सी का जो है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का एक शाखा बना देते हैं, एक कानून बना दीजिए। कानून आपके हाथ में है, नीतीश कुमार जी के हाथ में है, कानून बना दे और रजिस्ट्रेशन कर दे, सारा लड़ाई खत्म हो जाएगा। एक बूढ़ी माँ को लेकर के आप सदर अस्पताल में इलाज करवाने गए थे, जिनका वहां पे ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, उसके बाद आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने का वजह क्या, जो कि सरकार कहती है जो हमने ये सुविधा दिया, लाखों का फंड दिया, आखिर उसमें इलाज क्यों नहीं हो पाया उनका? देखिए, सबसे पहली बात, ये 20 साल के अंदर सरकार प्राइवेटाइजेशन को जानबूझ करके इन्फोर्स कर रही है, आगे बढ़ा रही है। आपका कहना क्या है? मैं वही बता रहा हूँ। शिक्षा में देखिए प्राइवेट स्कूल आगे है, स्वास्थ्य विभाग में मैं उस दिन गया नहीं, मैं साबित कर दूंगा, मैं उस बूढ़ी औरत को भी आपके सामने ला दूंगा, अगर सरकार कहे उनके नाती पोता को भी ला दूंगा। जब मैं उनको वहां लेकर गया, एक ही बात उन्होंने कहा कि मेरे पास ऑक्सीजन और मेरे पास डॉक्टर नहीं है। इसका क्या मतलब है कि आप प्राइवेट में जाइए। सरकार ये चाहती है कि हमारे यहाँ इलाज ना हो करके लोग प्राइवेट की तरफ जाएं और अपने पैसे को जो है खर्च करें और वो अपने आप को बर्बाद करें। सरकार का मंशा प्राइवेटाइजेशन को जो है वो आगे ले जाने का है। सरकारी जितने भी है ये चीज है, अधिकार है, हमारे जो अधिकार है, उस अधिकार को वो छीनना चाहती है। सरकार का टाई अप है प्राइवेट हॉस्पिटलों के साथ में कि आप ये जो है कि आप आगे बढ़ो, उनको आगे बढ़ो। टैक्स बिल्कुल नहीं पहुंचने के, अगर नहीं पहुंचता क्यों नहीं उन्होंने इलाज किया? क्या सदर अस्पताल में नहीं है? ये ऑक्सीजन नहीं था, डॉक्टर नहीं था, नहीं रहा होगा उस समय, सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां ऑक्सीजन का प्लांट लगा हुआ है, आपको नहीं मालूम है सर? ऑक्सीजन का प्लांट सदर अस्पताल में लगा हुआ है, जहां प्लांट लगा हो वहां ऑक्सीजन नहीं होगा। इससे पहले हुआ जिसमें आप गवाह हैं कि एक और औरत मर चुकी है, आप उसमें एक गवाह है, आपने उसको कवर किया है और बायाप्ते मैंने उसको चिट्ठी भेजा, वो चिट्ठी भी मेरा सीएस से के पास वो भी चिट्ठी है, सदर अस्पताल का केस है। उसने भी इलाज कर रेफर कर दिया एसकेएमसीएच और एसकेएमसीएच में जाते जाते वो मर गई, कहा कि मेरे पास सुविधा नहीं है, एसकेएमसीएच में गई और मर गई। तो फिर आपके पास जब इमरजेंसी किसी चीज के लिए सुविधा नहीं है, आप डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, तो फिर आप गरीबों का क्या कर रहे हो और कितना गरीब डेली मर रहा है? मैं सरकार से ये जानना चाहूँ, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन सरकार के पास रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हजारों गरीब जो है इस वक्त जो है वो मर रहे हैं। इसकी वजह से सरकार और प्राइवेटाइजेशन, सरकार के टाई अप की वजह से नीतीश कुमार, मंगल पांडे जी, ये प्राइवेट की तरफ से जो है इनको मिलता होगा। हम जब भी तो ये सरकारी अस्पताल जो है उनके तरफ जो है मूव करता है कि आप जाइए, जो है हमारे यहाँ सुविधा नहीं है।